ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। 3 इंग्लैंड जीता है, 3 पाकिस्तान जीता है। पता नहीं कैसे जीता है। एक 200 वाला सबसे बेस्ट जीता है, उसके बाद तो पाकिस्तान बॉलिंग में जीता है। लेकिन इस वक्त जैसे भी जीता है, जैसे भी मिडिल ऑर्डर की वजह से जीता है, लेकिन इस वक्त फाइनल मैच जो है वो चल रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड का कजाफी स्टेडियम में। और स्टेडियम जो है वो बिल्कुल फुल है लाहौर के अंदर। मौसम जो है वो भी बेहतर है क्योंकि बारिश भी हुई थी और इतने कोई पतंगे वगैरह नजर नहीं आ रहे जो सारों को डिस्टर्ब करने के बहाने ढूंढ रहे थे। लेकिन इस वक्त 40 के ऊपर 2 आउट हो चुके हैं, 1 रन आउट हुए हैं और डायरेक्ट हिट पे, और एक जो है वो आउट हुए हैं हसनैन की बॉल पे। ठीक है, और हसनैन ने क्या बात है, ओ यार चौका लग गया। हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है। हसनैन ने एलेक हेल्स को आउट किया और फिल सॉल्ट जिसने नमक डाल 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 के हमारी धजियां उड़ा दी थी, वो रन आउट करा दिए डेविड मिलान साहब ने। इन्होंने कहा भाई तूने कल बहुत मारा है, बहुत तूने पाकिस्तान को पीटा है, आज मैं ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि भाई तू लाहौर कलंदर के अंदर खेलता है ना, अब शायद मेरा नंबर आ जाए लाहौर कलंदर के अंदर। बहुत तूने स्कोर कर लिया, अब नहीं करना। तो पावर प्ले उनका अभी भी बेस्ट जा रहा है 48 फॉर 2। और वो डकैत आ चुके हैं जो अभी हमारे ऊपर रन्स कहीं डकैत जो है वो मारना है। डकैत आप किसको कह रहे हो, मैं किसको कह रहा हूँ डकैत, वो मैं आपको बताता हूँ। बेन डकेट को, उसका नाम मैंने रखा है डकैत, क्योंकि जब वो आते हैं, जब वो खेलते हैं और हमारे खिलाफ ही उन्होंने चलना होता है। और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले 6 T20 में, आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है एक इसने। और पाकिस्तान ने आज बहुत चेंजिंग की है, लेकिन यही इस वक्त बेस्ट टीम है। हैदर अली बीमार हो चुके हैं, नसीम शाह बीमार हो चुके हैं, नमूनिया की शिकायतें उनको आ रही हैं, कोई कोविड कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन उनको बुखार है और नमूनिया है। मौसम की चेंजिंग की वजह से भी हो जाता है, तो इस वजह से दोबारा से जो है वो दिल खुश नहीं करेंगे, खुश दिल जो है वो आगे हैं उनकी जगह पे। हसनैन वापस आए, हारिस रऊफ जो है वो वापस आए हैं। आपको पता है हारिस रऊफ इस वक्त मेन हमारा बॉलर है शाहीन शाह के बाद। जिस तरीके से हारिस रऊफ ने पूरा बॉलिंग लाइन को लेके चला है वो जबरदस्त, उन्हीं ही की वजह से हम 2 मैचेस भी जीते हैं। आउट क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। पावर प्ले इस वक्त बहुत ही बुरा जा रहा है पाकिस्तान का, हालांकि हमने 2 विकेट ले लिए हैं। और ये इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि ये पेस अपनी कम नहीं करती, चाहे आप 5 आउट हो जाएं, ये अपना रन रेट नहीं गिराते। और इस वक्त जो है वो 9.38 का रन रेट उन्होंने रखा हुआ है। और 50 फॉर 2 पावर प्ले की मजीद 4 बॉल्स रहती हैं। हारिस रऊफ बॉल कर रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि शायद पावर प्ले जो है वो कोई 60 या 55 के अंदर खत्म हो, क्योंकि हमारा जो पावर प्ले है वो आपको पता ही है कि 40 या 45 के अंदर होता है। बिल्कुल टारगेट जो है वो इंग्लैंड से आपने 160 से ऊपर या 150 से ऊपर नहीं लेना। अगर आप चले गए, आपने पढ़वा दिया 180 190, तो फाइनल के अंदर ये स्कोर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको करना। अब देखते हैं कैसी बॉलिंग होती है, क्या करते हैं। जो हमारा 2-2 के हमारा बेड़ा गर्क कर रहा था फिल सॉल्ट, जिसने 3 ओवर में मैच खत्म कर दिया यार। पहले 3 ओवर में 50 और 6 ओवर में 82 लास्ट मैच में। और वो तो ऐसे लग रहा था जैसे उनका पता नहीं पीछे कोई खाने का ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ था, इतनी जल्दी में वो खेल गए। 14 ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। और फिल सॉल्ट ने नमक डाल डाल के हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के, हम लोग तो भाई आतिशबाजियां और बड़ा कुछ तैयार कर चुके थे कि हम लोग ये सीरीज जीत जाएंगे और हम इस वक्त चौथा मैच जीते होंगे और आखिरी मैच बड़ा इजी खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान का आपको पता है ये हार्ट अटैक करवाती है, ये बड़ी इस टीम को समझ नहीं आती। ये कहती है नहीं यार मेहमान नवाजी करनी है तो पूरी मेहमान नवाजी करनी है। 3 वो जीतेंगे, 3 हम जीतेंगे और फिर हम फाइनल जरूर खेलेंगे। और इन्होंने ट्विस्ट तो आपको पता है। प्ले की 2 बॉल्स रह गई है नाजरीन, 52 हो चुका है। और अगर 2 बॉलिंग इस टाइम निकाल लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 60 पड़ गए तो 10 रन पर ओवर हो जाएगा और जो उनको पावर प्ले में चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाएगा। हारिस रऊफ आउट कर दे भाई डकैत को। अबे यार मोहम्मद वसीम बॉल रुकता था यार, ये मिस फील्डिंग जो है ना हमारी, ये हमें ले डूबेगी। अब ये चौका रुकता था लेकिन
मोहम्मद वसीम से ये नहीं रुका और अब लास्ट बॉल है और मुझे लग रहा है कि वो एक ट्राई और करेंगे इसको बाउंड्री करने की और 60 प्लस वो स्कोर करेंगे, जो कि हारिस रऊफ को पता भी है कि वो थोड़ा सा अब हाफ वाली शॉर्ट बॉल दो तो डकैत जो है वो खेलते हैं, लेकिन इस डकैत से अगर बचना है तो थोड़ा उसके आगे बॉल दे, विकेट टू विकेट बॉल दे। लेकिन देखते हैं अब आखिरी बॉल कैसा करते हैं हारिस रऊफ। 56 हो चुका है, 60 यानी वही 10 का एवरेज हो जाएगा और पाकिस्तान का आपको पता ही है कि रन चेज थोड़ा सा बुरा हाल है और फिर वाही दी है और डकैत ने बचा लिया। 57 फॉर 2 पावर प्ले इंग्लैंड। तो आपको क्या लगता है, आपको पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा? 150-160 पे कंटेन करना चाहिए पाकिस्तान को, वरना मुश्किल हो सकती है। अब खान साहब आ चुके हैं और शैबी भाई लगता है विकेट निकालेंगे इस डकैत की, और लेकिन डकैत ने वो ही किया, रन्स चोरी करते हैं, इसलिए इस बंदे का नाम मैंने डकैत रखा है। और पिछले मैच में फिल सॉल्ट ने जो $1000 हर छक्के पे मिलता है वो तो बेचारे डूब गए। उन्होंने कहा यार $1000 रख देंगे और पाकिस्तान जैसी टीम जो है ये 5-5 छक्के मार लेगी, हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बेड़ा डुबो दिया और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि छक्के जो है वो तो पड़ने ही वाले हैं और स्कोर अगर हाई स्कोर हुआ तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है। और स्पेशली विकेट वाले 50,000, चलो वो जरा अंडर है, चलो 50,000 एक विकेट पे है, लेकिन जो $1000 तो 2,40,000 रुपए के करीब बनते हैं, 2.35 बनते हैं, जो भी अभी डॉलर का रेट है, तो वो जो है वो बहुत बड़ा झटका है। बाकी 62 3 बॉल्स हो चुकी हैं, 7वें ओवर की रन रेट वो ही उन्होंने 10 के करीब रखा हुआ है। मलान और डकैत इस वक्त आ चुके हैं, जो हमारा अगर ये खड़े हो गए तो बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। और इसके बाद आपको पता है इनके बैट्समैन है हैरी ब्रूक्स ने भी आके हमारा क्रूक बना देना है, और उससे अगर आपने बचना है तो आपको इसकी विकेट लेनी पड़ेगी और हर सूरत लेनी पड़ेगी, वरना बहुत बुरा हाल करेगा ये। और क्योंकि डकैत जो है या मलान जो है रिवर्स स्वीप खेलते हैं, पैडल स्वीप खेलते हैं और बस ये पता नहीं क्या करते हैं। और ये शादाब ने बॉल किया, स्विंग नजर नहीं आ रहा बॉल के अंदर, और मैं ये कहता हूं कि ये शायद आदिल रशीद या मोइन अली के डर से इन्होंने टर्निंग पिचेस नहीं बनाई, हालांकि इन्हें टर्न पिचेस बनानी चाहिए थी। लेकिन हमारे आपको पता है इस वक्त जो मिडिल ऑर्डर है वो स्पिन इतनी हाथ नहीं खेलते, फंस जाते हैं। बाबर आजम भी घुगली के ऊपर, सिर्फ इस टीम के अंदर रिजवान कुछ थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं स्पिन को, बाकी ईशान मसूद थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं, लेकिन बाकी इतना हाथ नहीं खेल रहे। और डकैत ने शॉट मारा और ये चौका रोक लिया, क्या बात है, क्या बात है। आसिफ अली, रिमेंबर द नेम। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 150 छक्के मारते हैं और अगली बॉल पे आउट होते हैं और मेरे कहते हैं रिमेंबर द नेम। भाई हमें याद हो गया है, कोई परफॉर्मेंस तो आपने देनी नहीं है, रिमेंबर द नेम। और इस वक्त फील्डिंग बहुत अच्छी की आसिफ अली ने, उन्होंने 3 रन रोके हैं, वरना ये चौका पड़ जाता और फिर से 10 का रन रेट हो जाता। और मुझे लगता है लास्ट बॉल है, रन रेट को अगर गिराना है तो इसको रोकना पड़ेगा, और ये 1 बन गया है, फिर भी उन्होंने 8 बना ली है। नाजरीन 10 ओवर हो चुके हैं, 102 पे 3, बहुत मार पड़ी है इफ्तिहार को और शादाब को, सबको। और लेकिन गुड न्यूज ये है कि डकैत का स्टंप आउट यानी रन आउट जो है वो कर दिया रिजवान ने, और क्योंकि वो हिट मारते हुए जैसे ही आगे गए हैं और वो आउट हुए हैं और डकैत जो है वो घर चले गए। यस, और अब ब्रूक और बारी है मलान की। यस, 10 का रन रेट उन्होंने रखा हुआ है, 200 के टारगेट के ऊपर वो लग रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। ये है पहला पार्ट, आपको पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो वो अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 में, उसमें आपसे मिलते हैं अगले 10 ओवर में क्या होता है।